तो मतलब जो चीज हम रेसलमेनिया के लिए सोच रहे थे वो सारी सही है और आज एलिमिनेशन चेंबर से सारी बात क्लियर भी हो गई। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। मस्त था कि हम इंडियंस के हिसाब से भी ये दिन में हो रहा था तो इसको पूरा हमने दिन में एंजॉय किया। सबसे पहला जो शो पर मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाला था मेन शो की अगर हम बात करें तो वो था विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। बेकी लिंच एंड नेओमी ने इस मैच को स्टार्ट किया। बेकी लिंच का आज जो रिंग गियर है वो भी काफी वैसा लग रहा था कि जैसे कि वो ड्रिप जैसा बिल्कुल लग रहा था, जैसे कुछ चीज टपक रही है उनकी उससे, तो वो काफी कूल होता है। बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस के आउटफिट आपको पता ही है कैसे होते हैं। टिफिनी ने नेक्स्ट जो है इसके बाद एंट्री मारी और इस मैच का जब तक इस मैच के अंदर टिफिनी थी इस मैच में एक अलग ही जान थी। और आज पहली बार मेन रोस्टर में आके एक मैच में उन्होंने जब रेसल किया तो लिटरली क्राउड उनको इतना ज्यादा बैक कर रहा था, ऐसा लगता है कि टिफिनी कोई नई सुपरस्टार नहीं है। स्पेशली उन्होंने जो एक्सप्लोसिव मूव्स करे हैं इतनी बुरी तरीके से, या तो वो किसी खतरनाक स्पॉट में किसी को खुद धो रही है या फिर खुद धुलाई ले रही है। तो मेरे लिए तो इस मैच के लिए अगर आप एमवीपी बोलोगे तो डेफिनेटली वो वाला नाम मैं टिफिनी को दूंगा। नेओमी की भी इस मैच में जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी थी, स्पेशली उनके जो स्प्लिट लेग है वो काफी बढ़िया लग रहे थे जो उन्होंने चेंबर का यूज करके किया। लिव मॉर्गन की भी एंट्री होती है इस मैच में और आती पता नहीं क्या उनकी प्रॉब्लम थी, टिफिनी को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा। एलिमिनेशन चेंबर के पॉड के अंदर भी डाला। एक बहुत खतरनाक स्पॉट आता है जब नेओमी ऊपर से आके नेक ब्रेकर लगाती है लिव मॉर्गन को। अब मूव तो ये नेओमी ने किया लेकिन इसका फायदा पता नहीं कैसे उठा लिया टिफिनी ने, उन्होंने नेओमी को पिन कर दिया और नेओमी पहले एलिमिनेट हो जाती है। इसके बाद रकेल रोड्रिगेज मैच में एंटर करती है और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें डोमिनेट किया। सारे के सारे लग गए इनके पीछे, लिव मॉर्गन, टिफिनी, बेकी लिंच, लेकिन उसके बाद भी जो रकेल रोड्रिगेज उन्होंने किक आउट किया। बियांका बिलेयर की एंट्री होती है, उसके बाद उन्होंने मैच को डोमिनेट किया। रकेल रोड्रिगेज के साथ उनका एक तगड़ा वाला जो फेस ऑफ है वो होता है। लिव मॉर्गन भी ऊंचाई से जो बिल्कुल ऊपर से रकेल रोड्रिगेज के ऊपर कूद रही है। टिफिनी ने भी जब जंप मारी, जब सबके ऊपर ही गिर जाती है, ऐसा लगता भाई सब देख के जब टिफिनी ने कूद मारी तो ऐसा लगा किसी के अंदर जान ही नहीं बची है। अलग ही रिएक्शन था टिफिनी के लिए, दिस इज ऑसम के वहां पर चैंट लग रहे थे, लेकिन लिव ने अपने फिनिशर के साथ में टिफिनी को एलिमिनेट कर दिया और क्राउड वहां पर उस समय बुलशिट के चैंट लगा रहा था। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा उनके लिए सपोर्ट था। आगे मैच प्रोग्रेस करता है, डबल पावर बॉम्ब मारा रकेल रोड्रिगेज ने, बस इसका ही फायदा उठा लिया बियांका ब्लेयर ने, उन्होंने अपना केओडी फिनिशर मारा। रकेल रोड्रिगेज इस मैच से एलिमिनेट हो जाती है। इसके बाद लिव मॉर्गन, बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर बचती है। बहुत सारे इनके बीच में सीक्वेंसेस होते हैं बट एंड में जाके लिव मॉर्गन ने पिन कर दिया बियांका ब्लेयर को। और जैसे इतनी हड़बड़ी में सब कुछ हो रहा होता है, बेकी लिंच ने लिव मॉर्गन को पकड़ा, अपना मैन हैंडल स्लैम लगाया और जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे इस मैच का रिजल्ट निकलता है और जो विनर है वो बेकी लिंच बन गई। अच्छा मैच था ये, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि टिफिनी को शायद एंड तक इनको रोकना चाहिए था, रोकते तो ये मैच और भी ज्यादा बढ़िया होता। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है न्यू कैश रिपब्लिक यानी कि टायलर बेट एंड पीट डन वर्सेस जजमेंट डे के बीच में। और जितना मुझे लग रहा था कि ये मैच इतना ज्यादा कुछ होगा नहीं, मेरे को भी ऐसा लगा, इंस्टाग्राम पर मैं लाइव भी कर रहा था, ऐसे मुझे सही में ऐसा लग रहा था एंड में आते आते कि शायद यहाँ पे टाइटल चेंज होने वाला है। डोमिनिक मिस्टर बोलने की कोशिश करते, भाई क्राउड ने उनको कुछ बोलने ही नहीं दिया, अपना अटैक ही लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद टायलर बेट एंड पीट डन, इस मैच में टायलर बेट ने जब स्विंग करना शुरू किया ना डेमन प्रीस्ट को, इतनी देर तक किया, मतलब मैंने उसको काउंट तो नहीं किया सेकंड्स में, लेकिन शायद वो 1 मिनट तक का था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था क्राउड का रिएक्शन भी उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, पूरी अपनी लिमिट्स तक वो लेके गए। बिटर एंड भी उन्होंने एंड में लगा दिया था लेकिन डोमिनिक ने आगे खींच दिया तो रेफरी ने देख लिया और रेफरी ने कहा चल बेटा तू यहां से कल्टी मार ले। जब वो रेफरी ने किया ना ऐसे इजेक्ट करने वाला काम डोमिनिक मिस्टर को, तो क्राउड वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से रिएक्ट कर रहा था। डबल टाइलर ड्राइवर भी लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैच में अभी तक जो टाइटल चेंज है वो हो नहीं रहा। तो समझ में आ रहा था भाई अब यहां से कुछ मामला बनने नहीं वाला। मिडिल रोप से दोनों को पकड़ के डेमन प्रीस्ट ने साउथ ऑफ हेवन लगाया, उधर से कोडी ग्रास आता है पीट डन के ऊपर और पिन फॉल के सहारे से ये वाला जो मैच है उसमें सक्सेसफुली डेमन प्रीस्ट एंड फिन बैलर ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया, जो कि काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था। लेकिन इन्होंने मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा इस मैच में डिलीवर कर दिया, जरूरत से ज्यादा मतलब कि एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। इसके बाद शो पर आता है अगला ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। ग्रेसन वॉलर का पूरा माहौल सजा हुआ है, लेकिन शो पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑस्टिन थियरी लाइव कह के। ऑस्टिन थियरी अभी इसीलिए था क्योंकि ग्रेसन वॉलर को अलग से एंट्री देनी थी बिल्कुल शाही तरीके से। वो ग्रेसन वॉलर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ग्रेसन वॉलर आते हैं, फिर से ऑसी 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 उन्होंने बोला तो वहां से ओए 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 के साथ जो रिएक्शन है बहुत अच्छा आता है। ज्यादा टाइम उन्होंने वेस्ट किया नहीं, उन्होंने सीधा सेथ रॉलिंस को इंट्रोड्यूस किया। सेथ रॉलिंस आज 3 आंखों के साथ आए थे। इसके बाद कोडी रोड्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और कोडी रोड्स की एंट्रेंस के टाइम पे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास जो सारा बजट था पायरो का, ऐसा लग रहा है सब वहीं फोड़ दिया। सिर्फ ये कोडी रोड्स की एंट्रेंस है, कोई विनिंग मूवमेंट नहीं है, कोई कुछ ऐसा मूवमेंट है, सिर्फ एंट्रेंस पे इतना तगड़ा पायरो। भाई स्टेडियम के बाहर भी जाके पायरो बजा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं आग ही ना लग जाए भाई, थोड़े से कम पायरोस चलाओ। इतना ग्रैंड एंट्रेंस वाला फील मिला कोडी रोड्स को।
अब रिंग में आते हैं कोडी रोड्स और सीधा बोलते हैं कि व्हाट डू वी वांट टॉक अबाउट, लेकिन उसके बाद ग्रेसन वॉलर कहते हैं भाई भाई रुक जा मेरा शो है, मैं तेरे से बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो कहते हैं कि रोमन रेंस को सारे के सारे एक्नॉलेज करो और वो सीधा पूछते हैं सेथ रॉलिंस से सवाल कि तुम किसे फेस करना चाहते हो एट रेसलमेनिया, हालांकि अभी तुम्हारा ओपोनेंट हमको पता नहीं है। तो सेथ रॉलिंस के बारे में बोलते हैं सबसे पहले तो मैं एक सीक्रेट बताता हूं तुमको कि मैं कुछ ही दिन दूर हूं कि इन रिंग कंपटीशन के लिए मैं क्लियर होऊंगा, और जब मैं इन रिंग कंपटीशन के लिए क्लियर होऊंगा तो फिर मैं तैयार हूं रेसलमेनिया में मेरे सामने कोई भी आ जाए। देन अगला सवाल होता है ग्रेसन वॉलर का कोडी रोड्स से कि भाई क्या तुम सेल्फिश हो, तुम रोमन रेंस और रॉक का इतना तगड़ा वाला मैच हमारा होने वाला, तुमने हमको मैच नहीं देखने दिया। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते देखो मैं भी ड्वेन द रॉक जॉनसन का फैन हूं। और क्या बोलता है ड्वेन द रॉक जॉनसन, ये सारे लोगों को कोडी क्राई बेबीज, तो वो उससे कौन कौन कोडी क्राई बेबीज है, तो सारे के सारे वहां पे कोडी क्राई बेबीज से तो सबने उस पर बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, कोडी रोड्स को बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था। इसके बाद वो बोलते हैं मतलब वो इस बात के ऊपर आने वाले थे, पता नहीं उन्होंने इसका आंसर सही से किया नहीं कि आखिर क्यों वो रेसलमेनिया के मैच में आए, फिर मतलब पहले वो हटे उसके बाद दोबारा से मैच में एंट्री मार गए। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम अपने आप को पीपल्स चैंप बोलते हो रॉक, उसके लिए तुमको लोगों के आसपास होना भी पड़ता है, यानी कि वो ये बोल रहे थे कि आज रॉक शो पर नहीं है। एंड देन यहाँ पर बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस ने बोला कुछ तो मेरे पास भी कुछ है बोलने के लिए, मेरे पास भी एक अनाउंसमेंट है। बोलते हैं वो कि सीधा सीधा भाई रॉक तूने मेरे को थप्पड़ मारा, इसका जवाब और इसका बदला मुझे देना है और मुझे रोमन रेंस से लड़ना है रेसलमेनिया में, लेकिन तब तक मैं वाइड ओपन हूं मैच के लिए। और वो सीधा एक मैच के लिए रॉक को यहां पे चैलेंज कर देते हैं। जैसे उन्होंने ये चीज बोली भाई क्राउड का रिएक्शन इसके ऊपर आना ही था। सेथ रॉलिंस आधे पीछे से कंधे पे हाथ रखते हैं, बेटा थोड़ा सा आराम से रुक जा, मतलब कि वो भी सपोर्ट देना चाहते हैं कोडी रोड्स को और बताते हैं कि जब भी तुम ब्लड लाइन की बात करते हो तो ये बात ध्यान रखना कि जब ब्लड लाइन की बात होती है तो 1-on-1 जैसा कुछ भी नहीं होता, वो सारे के सारे लोग मिलके आते हैं, मैं इन सारी चीजों में तेरे साथ हूं, ब्लड लाइन की ये बैटल तू अकेले नहीं लड़ने वाला। और जो हम इतने टाइम से सोच रहे हैं कि यार ये रॉक और रोमन रेंस साथ में आए, सेथ और कोडी वाला टैग टीम मैच हो सकता है, क्लियरली यहां से डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बहुत बड़ा हिंट जो है उसको ड्रॉप कर दिया है। अब ये सारी चीजें मेन तो हो गई थी, ऑस्टिन थेरी आ गए बीच में, वो छीनते हैं और वही रॉक की जो लाइन से डजंट मैटर फाइनली ये सब बोलते हैं। फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई एक बड़ा वाला वो जो रह गया वो भी बोलना। अब जब वो बोलने वाले थे फिर स्मैल, भाई सेथ ने पकड़ के गर्दन गुद्दी से उनको ऐसा घुसेड़ा और माइक में चिल्लाते हुए जिस तरीके से भाई बहुत ही ज्यादा वो फनी मूवमेंट था। ऑस्टिन थेरी को थोड़ा सा क्लाउन जैसा दिखा दिया, लेकिन चलो हंसी आ गई चेहरे पर मेरे, और मतलब चलो ठीक है ऑस्टिन थेरी के साथ और अच्छा होना चाहिए था। और ग्रेसन वॉलर भी बचा नहीं रहे भाई, उन्हें स्टॉम्प पड़ गया, सब कुछ हो गया। तो शायद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है ऑस्टिन थेरी का फेस टर्न भी डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है, तो अगर इतना कुछ है तो थोड़ा सा सह लेंगे ऑस्टिन थेरी के साथ ऐसी ट्रीटमेंट। लेकिन बहुत फनी चीज थी, पहले ही आपसे बोला था कि एक्सपेक्ट ज्यादा मत करना कि रोमन रेंस और रॉक होंगे, हो सकता है आप भी जाए, लेकिन उस तरीके से इसको देखना। अब मैंने इतनी कोई खास एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी, तो मैंने इस वाली चीज को बड़ा एंजॉय किया। बट यस अगर रोमन और रॉक आ जाते तो शायद यहाँ पे और 4 चांद लग सकते थे। इसके बाद आता है शो पर मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, जिस मैच की स्टार्टिंग करी एले नाइट और ड्रू मैकिंटायर ने। एले नाइट को हर एक पंच पर, हर एक मुक्के पर, हर एक स्मैश पर जो क्राउड की तरफ से यह वाला रिएक्शन मिला था वो बहुत अच्छा था। एलिमिनेशन चेंबर के पॉड पर उन्होंने जो इतना बार ड्रू मैकिंटायर की मुंडी पकड़ पकड़ के मारी है, ड्रू मैकिंटायर ने वो गो टू स्लीप वाला भी जो साइन है वो किया था सीएम पंक को मॉक करने के लिए। इसके बाद क्या होता है, केविन ओवेंस की एंट्री होती है, आज उन्होंने चोक स्लैम मारा, शायद मेक अ विश में किसी एक फैन ने उनको बोला था कि भाई ऐसा करना, तो उस विश को उन्होंने ग्रांट किया यहाँ पर इस मैच के अंदर। ड्रू मैकिंटायर ने क्रॉस बॉडी भी लगाई भाई, थोड़ी अटपटी तरीके से लगी थी वो एले नाइट और केविन ओवेंस के ऊपर। अब इसके बाद मैच में एंट्री होती है बॉबी लैशली की। इतना कोई खास उन्होंने डोमिनेट नहीं किया, मैं सोचा आते ही स्पीयर ठोकेंगे, वैसा कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन रैंडी ओर्टन मैच में आते हैं और ये क्या बात हुई भाई, रैंडी ओर्टन मैच में आए और ऐसा लग रहा है कि मैच में कुछ करने से पहले उनकी जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। उन्होंने एक स्पाइक डीडीटी क्या मार दी भाई वो एलिमिनेशन चेंबर में बाहर की तरफ की, उनकी कमर में ही लगी। उसके बाद तो रैंडी ओर्टन को देख के पूरा दिल धक धक हो रहा था कि भाई पता नहीं भाई क्या करने वाले हैं। लोगन पॉल वैसे तो लास्ट में आए थे, लेकिन ऐसा कुछ छोड़ा नहीं केविन ओवेंस ने कि बंदे को लास्ट में आने का फायदा, और शुरुआत से उन्होंने बहुत बुरी तरीके से धोया है लोगन पॉल को। लोगन पॉल ने भी केविन ओवेंस को धोया, ऐसी बात नहीं है। बॉबी लैशली एंड में आते हैं, उन्होंने लोगन पॉल केविन ओवेंस दोनों को ही पॉड में इधर उधर फेंक दिया, बिल्कुल पॉड तोड़ दिए। ड्रू मैकिंटायर की 2 क्लेमोर किक लगती हैं और बॉबी लैशली इस मैच से एलिमिनेट हो गए। मैं सोच रहा था कि बॉबी लैशली कैसे एलिमिनेट होंगे, तो ड्रू मैकिंटायर वो बंदे बने। बट एक शॉकिंग मूवमेंट आता है एलिमिनेशन चेंबर के मैच से, जब एजे स्टाइल्स की मैच में एंट्री हो गई और जो सेम काम लोगन पॉल ने सेथ रॉलिंस के साथ किया था एलिमिनेशन चेंबर में घुस के, वो काम यहाँ पे आज एजे स्टाइल्स में लगता है कोई शिक्षा ली लोगन पॉल से। स्टील चेयर से बहुत बुरी तरीके से बजा बजा के उन्होंने एले नाइट को मारा और एले नाइट का भाई पूरा इस मैच से पत्ता ही कट गया। ड्रू मैकिंटायर ने ज्यादा कुछ काम
काम किया नहीं, बस ऐसे करके वो हाथ लेके आ गए और उन्होंने एलए नाइट को पिन कर दिया और एलए नाइट का जो मैच से एलिमिनेशन है वो हो जाता है। इसके बाद केविन ओवेंस की इंप्रेसिव बहुत परफॉर्मेंस थी, लेकिन जब आरकेओ पड़ता है इस मैच का पहला वाला तो उसका कोई जवाब नहीं था केविन ओवेंस के पास में, और केविन ओवेंस भी मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब मैच में बचते हैं सिर्फ 3 सुपरस्टार, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन और लोगन पॉल। इस पॉइंट में मैं सोच रहा था भाई कोई तबीयत खुश करके जरा लोगन पॉल को मारो, और इस मैच में कुछ सीन ऐसा होता है कि लोगन पॉल अपने ब्रास नकल को निकालते हैं कि जैसा कि अब वो इसका यूज करेंगे और इसको एडवांटेज में लेंगे। ऐसा मस्त कैमरा एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया ना इस मूवमेंट के लिए, इतने स्मूथ तरीके से उस ब्रास नकल को जब वो उठा रहे होते, रैंडी ऑर्टन आया से स्लाइड ग्लाइड करते हुए बिल्कुल जो उन्होंने मस्त चुम्मे वाले तरीके से आरकेओ मारा, भाई मजा आ गया उसको देख के। एंड देन उसके बाद आता है पिन फॉल, लोगन पॉल भी मैच से एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं सिर्फ 2 सुपरस्टार, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन। वैसे तो मैं पूरे टाइम ड्रू मैकिंटायर को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन अपने फेवरेट है, तो ये मोमेंट पे देख के मुझे लगा था रैंडी भी जीत गया तो मजा आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर ने बैक पे भी अटैक किया रैंडी ऑर्टन की, जो पहले से बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लग रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के लिए लोगन पॉल हो गया, क्योंकि इस बंदे ने ब्रास नकल निकाल के पंच कर दिया रैंडी ऑर्टन को। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर को कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा, ड्रू मैकिंटायर के ऊपर उन्हें आरकेओ लगा दिया था, ऐसा लग रहा था अब हो जाएगा, लेकिन वो पंच पड़ने के बाद ड्रू मैकिंटायर ने उल्टा पिन फॉल कर दिया रैंडी ऑर्टन को, और उस मैच में जो विनर है वो बन जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, यानी कि वो जाने वाले हैं अब सेथ रॉलिंस को फेस करने यार रेसलमेनिया। एंड में आते आते भाई रैंडी ऑर्टन के लिए थोड़ा सा बुरा जरूर लग गया, लेकिन एट द एंड जैसी स्टोरी लाइन चल रही है उसके हिसाब से ड्रू मैकिंटायर एक परफेक्ट बंदा था। और अब जो कहानी है रैंडी ऑर्टन की वो भी समझ में आ रही है कि रेसलमेनिया में किस तरफ जाएगी, उसके लिए आगे जो चैनल पर वीडियोस आने वाली हैं उसके लिए बिल्कुल चिपके रहना। अब आता है शो का मेन इवेंट, रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स के बीच में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। टोटली डिजर्विंग मेन इवेंट। बहुत सारे लोगों को लग सकता है इस मैच को मेन इवेंट में क्यों डाला, लेकिन मेरे ख्याल से स्पॉट डिजर्व करता है, तभी बाकी लोग भी विमेंस डिवीजन को सीरियस लेंगे जब वहां पे अच्छी चीजें होती हैं। नाया जैक्स को इंसेन रिएक्शन मिलता है, यहाँ पर हीटेड रिएक्शन मिलता है, रिया रिप्ली को भी इंसेन रिएक्शन मिलता है, लेकिन वो सारा पॉजिटिव रिएक्शन था। शुरू में आगे नाया जैक्स ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया, कुछ भी रिया रिप्ली इस मैच में नहीं कर पा रही थी। उन्होंने स्टॉम्प आके जरूर मारा, जो कि ऐसे बिल्कुल टंग गई होती है नाया जैक्स, तो उसने थोड़ा सा रिया रिप्ली को हेल्प किया। सेकंड रोप से समोन ड्रॉप आता है, भाई कमर की क्या हालत हुई रिया रिप्ली की वो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। फ्रॉग स्प्लैश मारा रिया रिप्ली ने, उसके बाद नाया जैक्स ने इसके ऊपर किक आउट कर दिया। और इस मूवमेंट में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे इस मैच में, पूरे ऐसे मूवमेंट थे कि बिल्कुल उल्टे सीधे तरीके से नाया जैक्स और रिया रिप्ली गिर रही है, जिससे पता चल रहा था कि मैच भाई कितने दोनों ने बिल्कुल पूरी जान अपनी डाल दी है। रिया रिप्ली अब एक बिल्कुल एंड गेम करने जा रही थी नाया जैक्स के साथ। अनाउंसर टेबल उन्होंने सारी चीजें हटाई तो नहीं भाई, टीवी मॉनिटर ऐसे ही पड़े हुए थे वहां पे, बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि इनकी कमर टूट सकती है बहुत गंदे तरीके से। पावर बॉम्ब की कोशिश कर रही होती, उल्टा समोन ड्रॉप मार दिया नाया जैक्स ने रिया रिप्ली को, और उसके बाद एल्बो ड्रॉप जब उन्होंने मारा पूरे अनाउंसर टेबल के ऐसे चिथड़े उड़ गए, बिल्कुल उड़ के, पता नहीं वो जो उसके किनारे किनारे के जो साइड्स हैं, जो पैनल्स है वो इधर उधर बिल्कुल बिखर रहे होते हैं। उसके बाद रिंग में जाके अपना फिनिशर एनाइलेटर जब उन्होंने मारा तो रिया रिप्ली ने उसके ऊपर भी किक आउट कर दिया। अब रिया रिप्ली क्लियर यहां से लग रही थी भाई अब उनको कोई रोक नहीं सकता मैच जीतने के लिए। एंड में जाके उन्होंने सुपरप्लेक्स मारा, पहले तो मुझे तो लग रहा था रिंग ना टूट जाए यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने किक मारी फेस पर, रिप टाइड आता है और पिन फॉल करके इस मैच में सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को उन्होंने रिटेन कर लिया है। एंड उसके बाद पायरो इतने बजे कि कोडी रोड्स भी यहाँ पर फेल हो गया। तो एट द एंड बहुत अच्छा रिया रिप्ली को अपना होम कंट्री में मोमेंटम मिला है। रेटिंग वाला एपिसोड भी आने वाला है असली अखाड़ा के ऊपर, फिर डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, बताना एलिमिनेशन चेंबर आपको कैसा लगा। तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।